हेलो फ्रेंड्स। आज हम जूरिस्प्रूडेंस का एक क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो रिपीटेडली एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, वो क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, उसके आंसर कैसे लिखना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ लीगल राइट्स अलॉन्ग विद क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल राइट्स। एग्जाम में ऐसे ही बोल सकते हैं, एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ लीगल राइट्स अलॉन्ग विद काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स। क्लासिफिकेशन और काइंड्स दोनों एक है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो पहले डेफिनेशन में क्या लिखोगे। अब देखो लीगल राइट मतलब क्या होता है, वो जो राइट जो लॉ ने आपको दिया है। ठीक है, इन शॉर्ट लेमन्स लैंग्वेज में लीगल राइट इज दैट राइट विच इज गिवन बाय द स्टैच्यू और लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसके लिए इसमें वो भी बताया गया, लीगल राइट रिफर्स टू एन एंटाइटलमेंट और क्लेम दैट इज रिकग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। ठीक है, ये राइट क्या करता है, एक इंडिविजुअल और एंटिटी को कुछ एक्शंस परफॉर्म करने के लिए, कुछ एक्ट्स परफॉर्म करने के लिए या फ्रीडम एक्सप्रेस करने के लिए मदद करता है, लेकिन वो लॉ के दायरे में रहकर वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, लीगल राइट्स सर्व एज अ फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट आंसर लिख सकते हो। लीगल राइट्स क्या है, एक फाउंडेशन स्टोन है, किसके बीच में, स्टेट और रिलेशनशिप, और स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में एक फाउंडेशन स्टोन का काम कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये आप आंसर में लिख लो। दीज राइट्स आर इन्फोर्सेबल थ्रू लीगल मैकेनिज्म। ऑलरेडी अगर आपका कोई राइट वायलेट होता है तो लीगल मैकेनिज्म कोर्ट में आप जा सकते हो। सो डेफिनेशन में आप ये लिख लो सब। उसके बाद क्लासिफिकेशन क्या है उसका, देखो पहला क्लासिफिकेशन नेचुरल और लीगल राइट्स। नेचुरल एंड लीगल, अभी नेचुरल राइट्स में क्या होता है, राइट टू बॉर्न, राइट टू फ्री बॉर्न, सीन एज सच एज राइट टू लाइफ। नेचुरल है ना, हम कर सकते हो नेचुरल, राइट टू लिबर्टी, प्राइवेसी, ये सब कौन से राइट्स हो गए, नेचुरल राइट्स हो गए। लीगल राइट्स जो हो गए, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी से पेपर साइन किए या कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है, दैट इज कॉल्ड एज लीगल राइट्स। ठीक है, इसके लिए देखो डेफिनेशन में वही पर, दीज राइट्स आर कंसिडर इनहेरेंट टू ह्यूमन बींग्स। इनहेरेंट है, बाय डिफॉल्ट आपको मिलेंगे, एंड आर ऑफन सीन एज यूनिवर्सल एंड इनएलिनेबल, मतलब वो आपसे छीन नहीं, आपसे वो राइट्स छीन, कोई आपसे वो राइट छीन नहीं सकता, सच एज राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्राइवेसी। ठीक है, राइट्स रिकॉग्नाइज बाय लीगल सिस्टम, वो है लीगल राइट्स। जैसे कि मैं राइट्स टू प्रॉपर्टी हो गया, जैसे जो हम बोलते हैं जो हेरिडेटरी हेयर्स पे, आपको लीगल हेयर पे वो प्रॉपर्टी मिल गई, कॉन्ट्रैक्ट और ड्यू प्रोसेस, ये सब हो गए लीगल राइट्स। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स होते हैं। पॉजिटिव राइट्स में कौन होता है, पॉजिटिव राइट्स में राइट टू एजुकेशन होता है, हेल्थ केयर होता है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, ये सब पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स देते हैं ये लोग सब। ठीक है, एजुकेशन से आप एम्पावर होगे, हेल्थ केयर से आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, सोशल सिक्योरिटी से आपको एक अलग सा स्टेटस मिलेगा। सो दिट इज एज पॉजिटिव। और नेगेटिव राइट्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, लेकिन आपको दूसरे के फ्रीडम या रिलीजन में इंटरफेयर करके कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा सेंटेंस या ऐसा स्पीच नहीं करना चाहिए जो दूसरे के रिलीजन और इसको हर्ट कर सके। सो दीज आर कॉल्ड एज नेगेटिव राइट्स। ठीक है, दे इम्पोज ड्यूटी ऑन नॉन इंटरफेरेंस ऑफ अदर्स। ठीक है, मेरे रिलीजन या दूसरे रिलीजन पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, या कुछ ऐसा कमेंट नहीं कर सकता जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो पहले ऊपर हो गया नेचुरल लीगल मैंने बताया, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, उसके बाद सिविल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल, नाम से ही पता चलता है। सिविल राइट्स कौन हो गए, राइट टू डिस्क्रिमिनेशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। उसके बाद पॉलिटिकल राइट्स में क्या आता है, राइट टू वोट, आपको सब पता है, राइट टू वोट, राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, ये सब आता है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक राइट्स में क्या आता है, राइट टू वर्क, राइट टू फेयर वेजेस, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब इकोनॉमिक्स। उसके बाद सोशल राइट्स में क्या आता है, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सर्विसेज, ये फिर से वही राइट्स। ठीक है, समझ में आ गया। सिविल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल, सिविल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल, ऊपर हो गया नेचुरल और लीगल राइट, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव राइट, सिविल इकोनॉमिक सोशल हो गया। उसके बाद आते हैं इंडिविजुअल और कलेक्टिव राइट। इंडिविजुअल राइट्स जो इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं, जैसे कि पर्सनल ऑटोनॉमी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी, ये जो सब हो गया इंडिविजुअल राइट्स हो गया। डिग्निटी, मेरे सेल्फ स्वाभिमान, जो आपने बोलते हो ना स्वाभिमान, प्रोटेक्टिंग पर्सनल ऑटोनॉमी, मेरी ऑटोनॉमी प्राइवेसी पूरी रखनी चाहिए। उसके बाद कलेक्टिव राइट्स जो कम्युनिटी के लिए राइट्स दिए गए हैं, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी राइट्स, हेल्ड बाय ग्रुप और कम्युनिटीज एंड ऑफन रिलेटेड टू कल्चरल आइडेंटिटी, लैंग्वेज, सलगोन। जैसे कि साउथ का तमिल लैंग्वेज है, उसको अलग आइडेंटिटी, महाराष्ट्र का मराठी लैंग्वेज, उसको अलग आइडेंटिटी, मराठी भाषा के लिए अलग आइडेंटिटी, तो दैट इज एज कलेक्टिव राइट्स। ठीक है,
उसके बाद लीगल रेमेडीज़ क्या है, इन सब राइट्स के लिए दो टाइप्स के लीगल रेमेडीज़ होते हैं, एक तो एनफोर्सेबल राइट्स होता है और एक तो नॉन एनफोर्सेबल राइट्स होता है। एनफोर्सेबल राइट्स में ऐसे लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल है जो राइट्स के लिए जो वायलेट होते हैं, जैसे कि मेरा फ्री राइट, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट टू लाइफ किया है, अगर वो वायलेट हुआ तो आपको एनफोर्सेबल राइट्स में आगे आएगा। लेकिन नॉन एनफोर्सेबल राइट्स ऐसे राइट्स हैं जो मॉरल और इथिकल प्रिंसिपल्स पे वो एनफोर्स होते हैं, जैसे कि रिलीम ऑफ मॉरल और इथिकल प्रिंसिपल। समझ में आ गया, डिफरेंस वही है। उसके बाद समरी में एंड में लिखो, रीजन डाइवर्स रेंज है, दे कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दे हेल्प फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। आप ऐसा कुछ तो कंक्लूड कर सकते हो। समझ में आ गया। फिर से एक बार देखो क्या होता है राइट्स, मतलब लीगल राइट्स मतलब क्या होता है, एक ऑब्लिगेशन, एक लीगल राइट्स मतलब एक क्या है, लॉ के दायरे में रह के आपका सब आपका जो एंटाइटलमेंट और क्लेम है वो आप एंजॉय कर सकते हो, फ्रीडम जो भी है। उसके बाद ये लीगल सिस्टम क्या, लीगल राइट्स क्या करता है, एक फाउंडेशन क्रिएट करता है स्टेट और किसके बीच में, इंडिविजुअल के बीच में। राइट्स कौन कौन से हैं लीगल में, कौन से लीगल राइट्स में कौन से हैं, नेचुरल एंड लीगल राइट्स। उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। उसके बाद हो गया सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। उसके बाद क्या है, इंडिविजुअल कलेक्टिव राइट्स। उसके बाद में एंड में लीगल रेमेडीज़ क्या है, इन दोनों के लिए आप बता सकते हो। ठीक है। आई होप फ्रेंड्स यू माइट हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन और उसके आंसर कैसे लिखना है, तो आप अटेम्प्ट करो एग्ज़ाम में और आई होप यू विल गेट गुड मार्क्स। थैंक यू। इफ़ यू लाइक, कमेंट, प्लीज़ शेयर टू माई चैनल। थैंक यू।